यहाँ मोबाइल का उपयोग करना मना है। तुम्हारे जैसे पढ़े लिखे लोग अगर नियमों का पालन नहीं करेंगे तो कैसे चलेगा? तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। मैंने ऐसी क्या गलती कर दी जो आप ऐसा बोल रहे हैं? क्या करेंगे? फाइन लगाएंगे क्या? ये लीजिए। जब तक पाप का घड़ा नहीं भरता तब तक गलतियों का पता नहीं चलता, और जब गलतियों का पता चलता है तब लोग पश्चाताप करते हैं। ऊपर वाला तुम्हें सही रास्ता दिखाए। ये भी ना खराब कर दिया। रॉकी यार, दिस इज टू मच। 2 मच 3 मच के बारे में बाद में बात करते हैं। पहले बताओ रिजल्ट का क्या हुआ? नहा कर आऊंगी तब बताऊंगी, अब चलो हटो। जानती हूँ मैं परसों से टेंशन में हूँ, बताओ ना रिजल्ट का क्या हुआ प्लीज। कहा ना मैंने बाद में बताऊंगी, क्यों इतना परेशान कर रहे हो? अगर बताओगी तो ही जाने दूंगा। अब आखिर इसका क्या मतलब है? पॉजिटिव हुआ तो मुझे छोड़ दोगे? पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, मैं तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाऊंगा, ओके? लेकिन रिजल्ट में क्या आया मुझे जानना है बॉस। आखिर तुम क्यों इतनी टेंशन लेते हो पागल? रिजल्ट नेगेटिव है, मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ। अच्छा? अच्छा? ओ या, ओ या, ओ या, ओ! मेरी जान, इतना बताने के लिए कितना सताया। चलो रास्ता छोड़ो। एक मिनट। ओ, अब क्या हुआ? हाँ? Say hello to MB, a kid baby. अच्छा, कैसा लगा मेरा टैलेंट? इसे देखते ही मेरे पापा मुझे और पैसे भेज देंगे। अगर तुमने स्पेलिंग मिस्टेक नहीं की होती तो पैसों के साथ साथ थोड़ा सा प्यार भी भेज देते। हैं? हाँ, वो बिजनेस है, बिजनेस नहीं। बंदर। क्या कर दिया? करेक्ट स्पेलिंग तो बताओ। स्पेलिंग। और बिजनेस की तो वाट लग गई है, क्या होगा? इन सांसों की गर्मियां बुझाएं हम, पास आओ जरा बुझाएं थोड़ी प्यास हम, जाने जा रहे दूर क्यों मन में जब प्यार है, जाने जा बाहों में भर लो अब दूर रहना है क्यों।
खुद को हम प्यास जो प्यार की बुझाए हम नजदीकियां हो हमेशा जाना। खत्म ना हो कभी प्यार अपना, छूटे ना अब कभी साथ अपना। ये मिलन जो है रहे यूं ही उम्र भर। स्टूपिड, धोखेबाज, बेवकूफ, निकम्मा कहीं का। अरे 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 ऐसी गालियां किसे दे रही हो? और किसे? उस कार्तिक के बच्चे को। क्यों? अब क्या हो गया? उसके होठों पर किसी के काटने के निशान थे। मैंने पूछा तो कहता है बिल्ली ने नोचा है। क्या मैं काटने और नोचने का फर्क नहीं समझती हूँ? बताओ जरा। शायद कोई मोटी जंगली बिल्ली होगी तुम्हारी तरह। मैंने सुना है होम्योपैथी की दवाइयाँ लगाने से जल्दी से ठीक हो जाता है। उसकी मर्जी, वो चाहे जो लगाए। वो सब ठीक है, लेकिन वो लड़की जो लड़कों को अपनी उंगलियों पे नचाती थी वो इतनी सीरियस कैसे हो गई? वो क्या है, कल नया साल है ना, तो मैं सब कुछ भूलकर नए सिरे से शुरुआत करना चाहती थी। कुछ भी ठीक से नहीं हो रहा। क्या आज 31 है? ओ तेरी, हमें पार्टी की तैयारी करनी है। ठीक है, चलो ना किसी पब में चलते हैं ओए प्लीज। चले। कल ही मेरे 50,000 रुपए चोरी हो गए। अब मेरे पास पैसे नहीं बचे हैं और आज के दिन हर जगह का रेट डबल होता है। तो ठीक है, आज रात की पार्टी हम घर में मनाएंगे। हाँ, ये आइडिया ठीक है। मेरी तबीयत भी ठीक नहीं, मैं 10 मिनट आराम करके तुम लोगों से मिलती हूँ। विक्रम को फोन लगा रहा हूँ, देखता हूँ उसका आज का प्रोग्राम क्या है। The mobile number you have dialed is currently not reachable. डब्बा फोन है उसका, नंबर नॉट रीचेबल आ रहा है। अपने घर पे ही पड़ा होगा। चलो जाकर उसे मिल के आते हैं। नहीं, मना मुझे मत नहीं करो जाना। जानू प्लीज। ओए, Hands up! You are under arrest. ए, तेरा दिमाग खराब है? इस तरह से कोई किसी को डराता है? अभी गुस्से में मार देता तो? क्या बोलता बेड़ू? तू तो रामू काका बन गया। अपने रूम को रेनोवेट कर रहा है क्या? सिर्फ रूम को ही नहीं दोस्त, खुद को भी रेनोवेट कर रहा हूँ। ओ हो। ओ बेटे, क्या रे? किंगफिशर कैलेंडर हाँ? में कितनी खूबसूरत लड़कियां होती हैं, उन्हें छोड़कर तूने ऐसे महापुरुष की फोटो दीवार पर लगा रखी है। खूबसूरत लड़कियों ने तो कितनों को डुबो दिया, तो मुझे क्या खाक छोड़ती? इसलिए उनका चक्कर ही छोड़ दिया। ओए बेटे, क्या कमाल के बदलाव देख रहा हूँ तुझमें। वो सब ठीक है, आज रात पार्टी में तो आ रहा है ना? अरे बहुत हो गई है लेट नाइट पार्टी वार्टी, ये सिगरेट, ये दारू। छी, हम कैसी कचरा लाइफ जीते हैं यार। मैंने तो डिसाइड कर लिया है, इन सब को फुल स्टॉप लगाकर नए साल में नई शुरुआत करूंगा, सब छोड़ दूंगा। भाई, अगर तू सुधर गया तो हमारे लिए माल कौन लेकर आएगा? ये बता, तेरे भरोसे जीने वाले हम भक्तों का क्या होगा? तेरे इन डायलॉग्स के चक्कर में मैं अपनी किताब नहीं पूरी कर पाऊंगा। तुझसे ऐसी उम्मीद थी। अरे अरे अरे, ये क्या है यार? तू भी कमाल है, ऐसी अच्छी चीजों को तू कबाड़ में फेंक रहा है। अच्छा बुरा जानने के बाद ही इन्हें कबाड़ में फेंक रहा हूँ। अब मेरी बात ध्यान से सुन, माल के चक्कर में मेरे पास मत आना, समझ गया ना? बाबा, बंद करो अपना फुकट का ज्ञान। मुझे भी अपनी तरह सन्यासी बनाकर छोड़ोगे क्या? अच्छा वो सब जाने दे, मुझे उस डीलर का नंबर दे, मैं डायरेक्टली उससे बात करता हूँ। क्या यार, कुछ बुरा बोलो तो कान लगा कर सुनते हो, अच्छा बोलो तो बात समझ में ही नहीं आती। अरे गुस्सा मत कर मेरी छम्मक छल्लो, और पार्टी के मूड को खराब मत कर। अगर तू मुझे उस डीलर का नंबर देगा ना तो मैं भी किसे समझा रहा हूँ,
मैं ही बेवकूफ हूँ। मैंने सारा कचरा उस बॉक्स में डाल दिया है। जो करना है कर। नो थैंक्स। तुमको पहले कहीं देखा है? एक ही बिल्डिंग में रहते हैं तो जरूर यही कहीं देखा होगा। नहीं नहीं नहीं, इससे पहले कहीं तो देखा है, पर कहाँ देखा है याद नहीं अरे आ रहा। कहाँ रखा है, मिल नहीं रहा है। अरे सब कुछ उसी में, ठीक से देखना। कल रात को क्या खाया था जो मुंह से इतनी गंदी बदबू आ रही है? थू। क्या है ये, क्या कर रहे हो तुम? विक्रम आज से माल की डील नहीं करेगा, तो हमें ही स्टफ ऑर्डर करके मंगवाना होगा। डीलर्स के कार्ड भी होते हैं क्या? हाँ तो, और अगर तुमने अपना मुंह बंद रखा तो शायद हम ऑर्डर भी कर। हाँ तो जल्दी करो ना। अरे नंबर मिस हो गया यार। तो क्या हुआ, 10 नंबर ही तो होता है। हर एक नंबर को ट्राई करेंगे तो सही नंबर लग ही जाएगा। अरे वाह, ये तुमने सही कहा। कभी कभार तुम्हारा दिमाग भी काम करता है। डार्लिंग एक नंबर बोलो ना प्लीज। 5? 5 तुम्हारा लकी नंबर है क्या? ऐसा नहीं है। Is this Mr. Ranga? It's Bangi Ranga. थर्टी फर्स्ट की नाइट है मधु, रॉकी। मुझ में बहुत जोश है। साबिना रॉकी! बिना है बुर्ज खलीफा। रॉ- अच्छा था ना? इतनी देर से तुम क्या गा रहे हो पागलों की तरह? 31st की नाइट है मधु, मुझ में बहुत जोश है। ए, उसी जोश के साथ जरा यहाँ आना। हे, थू, अब तुम्हें क्या हो गया? अंदर कहीं भी जाए गुलाटी मारना नहीं छोड़ता। अब क्या हुआ? चिली चिकन तैयार है। चिकन? कहाँ है चिकन? ए, दिख नहीं रहा? हैं? ये? हाँ। अरे ये छी, जो दिखने में इतना बेकार है, वो खाने में कितना बुरा होगा, मुझे ये नहीं चाहिए। मधु तुम जरा टेस्ट करके बताओ ना। टेस्ट कैसा है मैं बता नहीं पाऊंगी, लेकिन चिली चिकन का कलर ऐसा नहीं होता। मेरा खाने का मूड भी नहीं है। अगर नहीं खाना है तो मत खाओ, मैं ही खा लूंगी। अच्छी चीजें खाने के लिए लोगों का मन भी अच्छा होना चाहिए। और कितना वक्त लगेगा तुम्हारे डीलर को पहुंचने में? उसने कहा था एग्जैक्टली 9 बजे आ जाएगा वो। ओह यस। 10 9 8 7 6 डीलर है कोई डिलीवरी बॉय थोड़ी ना, जो 4 एकदम टाइम पर आ जाए। 3 2 1। हाँ? Hello me, amigo. Namaste. Assalamu alaikum. You all are welcome to the night of your life. ए, उसका टैटू और उसके बाल तो देखो, लगता है जैसे अच्छे कपड़ों में कोई सरफिरा आ गया हो। If you don't mind, your stuff is ready. Can I get a lighter, please? Thank you very much. अरे बाप रे, मैं तो डर ही गई थी। मुझे तो लगा कि इसने हमारी बातें सुन ली। आप क्रिश्चियन है क्या? नहीं तो क्यों? तो फिर घर में क्रिसमस ट्री क्यों? अच्छा वो, मेरे बहुत सारे क्रिश्चियन फ्रेंड्स हैं भाई। ओह, लास्ट वीक क्रिसमस था ना, हमने पार्टी यहीं सेलिब्रेट की थी। रियली? तो लगता है मैंने पार्टी मिस कर दिया। हाँ, जानता हूँ, पर एक बात कहूँ, आगे से कोई भी पार्टी होगी ना तो यहाँ हम तुम्हें जरूर बुलाएंगे। Really? Really? Your stuff. Okay. क्या बात है बॉस, ये स्टफ तो कमाल का है। दिमाग में घंटी बजने लगी। बॉस, ऐसी 20 सिगरेट पीने के बाद जो किक नहीं मिलती ना, वैसी तुम्हारी एक सिगरेट ने किक दे दी है बॉस।
क्या सच में? थैंक यू सो मच। मैं हमेशा अपने क्लाइंट्स को बेस्ट ही देता हूँ क्योंकि उनकी खुशी में ही मेरी खुशी है। अगर मेरे माल को वो किसी गलत काम के लिए इस्तेमाल करते हैं then that's not my problem। मैं तुम लोगों को एक एग्जांपल देता हूँ। एक दिन मुझे एक लड़की का फोन आया। हेलो, हाय रंगा, मेरे एक फ्रेंड ने मुझे आपका नंबर दिया है, क्या आपके पास थोड़ा सा माल मिलेगा? मैं जोर जोर से हंसने लग गया। पर क्यों? यही सवाल उसने भी मुझसे पूछा कि हंस क्यों रहे हो? मैंने कहा देखो सीधा साधा सवाल, तुम अगर घुमा फिरा के पूछोगी तो कोई भी कंफ्यूज हो जाएगा। मुझे पता नहीं उसे ये बात समझ आई या नहीं, लेकिन वो भी हंसने लग गई। ऐसे ही तुम्हारी तरह हंस हंस कर उसने मुझे अपना एड्रेस बताया और मैं उसके घर पहुंचा। उसका घर सुपर फैंटास्टिक ब्यूटीफुल था, मानो मैं स्वर्ग पहुंच गया। और क्योंकि मैं सही वक्त पर पहुंचा था, उसने मुझे प्यार से दे दिया। मैंने उसे माल दिया और उसे पीकर वो मारो दम मारो, गम को मिटा दो, बोलो सुबह शाम। अचानक ऐसे करके रोने लग गई। क्या बॉस, तुमने ऐसा क्या कर दिया कि रोने लगे? मैंने कुछ भी नहीं किया था, किसी और ने उसके साथ किया होगा। क्या किया? अरे वही धोखा। उस लड़की ने अपने पति को धोखा दिया, उसके सारे पैसे लेकर अपने बॉयफ्रेंड के साथ भाग गई। यहाँ बॉयफ्रेंड ने उसे धोखा दिया और पति के पैसे लेके हो गया 9-2-11। और उसके बाद क्या हुआ? उसने मुझे धोखा दिया ना। वो कैसे? जब मैंने पैसे मांगे तो ड्रामा शुरू कर दिया। मेरे पास सिर्फ ये शरीर ही है, जो चाहिए ले लो ना। ए वेदा, शायद तेरी बड़ी बहन होगी। तुम्हारी बहन होगी। बस तो फिर तो तुमने उसके खूब मजे लिए होगे। नहीं, बिल्कुल नहीं। क्यों, वो अच्छी नहीं थी क्या? लड़की हॉट थी, एकदम सुंदर। सुंदर शब्द भी उसके सामने फीका था। तो फिर तुमने उस वक्त क्या किया? कुछ भी नहीं, मैंने कुछ भी नहीं किया। वो मेरे पास आ गई, मेरा कॉलर पकड़कर आंखों में आंखें डालकर कहने लगी, मैं बर्बाद हो गई, कहीं की नहीं रही। उसने मुझे धोखा दिया, धोखा दिया, धोखा दिया, धोखा दिया, धोखा दिया, धोखा दिया। क्या हुआ? खिड़की से कूदकर उसने जान दे दी। क्यों? यहाँ दुनिया में आने के लिए हर किसी का कोई ना कोई मकसद होता है, लेकिन जाने के लिए कोई वजह नहीं होती। You don't need a reason। hey, जिएंगे यहाँ, मरेंगे यहाँ, इसके सिवा हम जाएंगे कहाँ। क्या बात है, बहुत अच्छी स्टोरी है, बहुत ही मस्त स्टोरी है बॉस, कमाल है। वो लड़की मर गई और तुझे ये स्टोरी अच्छी लगी? हाँ। ए वेदा, हाँ? तू इसे ऐसे क्या देख रही है? इसकी शक्ल उससे मिल रही है ना? ओसामा। ओसामा उसी तरह दिखता है ना? ओसामा बिन लादेन। क्या बोल रही है ये यार? मुझे क्या बुला रही है? सीधे ओसामा बिन लादेन बना दिया। भाई ये तुम्हारी लड़की मुझे क्या बुला रही है? हाँ? अरे ये मेरी लड़की नहीं, मेरी वाली तो ये है। ये वाली है क्या? देखो मैं ओसामा बिन लादेन नहीं हूँ, मैं करता हूँ प्यार का लेन देन। असदुल्लाह के सुदकों की खुदकों की काका, फूलों के तानों की बोलों की बाका, तुड़कों के काका के साना की सोका, सरगतली सुड़कों की पाना की सोका। इसका मतलब क्या है? पहली बार जिसने चावल को स्वीकार किया, प्यार के शब्दों को जिसने जन्म दिया, तुमसे पहले कितने आए और चले गए, धरती ने हिसाब रखा है क्या? तो तुम किस बात का हिसाब मांग रहे हो? तो तुम किस बात का हिसाब मांग रहे हो मंगू? वाह। अब आखिर ये कौन है? तुम नहीं जानती? किताबों में तो कभी ऐसा नहीं पढ़ा। इट्स डीवीजी। मंकी। वो कौन है बॉस? तू है, जिसने ये कहा वो है डीवीजी, मंकू तिम्मा की वाणी।
जीवन है एक घोड़ा गाड़ी ओहो, और चालक है तुम्हारा भाग्य। तुम्हारा भाग्य। तुम कुछ नहीं बस एक घोड़े के समान हो। तुम कुछ नहीं बस एक घोड़े के समान हो। शादी हो या फिर हो अंतिम संस्कार, हर मोड़ पर साथ देगा मंकुतिम्मा, साथ कभी न छोड़ेगा मंकुतिम्मा। मंकुतिम्मा मंकुतिम्मा मंकुतिम्मा। पसंद है। ये कौन है भाई, पागल है क्या? ये ऐसी ही है बॉस, दिमाग से ये थोड़ी सी पैदल है। ओह बॉस, हाँ तुम्हारी बातें सुनकर तो ऐसा लग रहा है कि तुम्हारे पास तो हर तरह के क्लाइंट्स होंगे, है ना? माचिस बेचने वाले से लेकर मोटर कार बेचने वाले तक सभी मेरे क्लाइंट्स हैं। रिक्वेस्ट एक ही है, रिक्वायरमेंट अलग अलग है। बॉस, तो तुम्हारे लिस्ट में हाँ। सेलिब्रिटीज हैं क्या? बोले तो हीरो, हीरोइंस। तुम्हारी हीरोइन तुम्हारे पास बैठी है ना? वैसे नहीं, मैं तो बस यूं ही पूछ रहा था, जानकारी के खातिर। क्यूरियोसिटी क्यूरियोसिटी इस उम्र में आमतौर पर कुछ ज्यादा ही होती है ना? आई लाइक इट, आई लाइक इट। पेंसिल का सबसे बड़ा दुश्मन होता है मिटाने वाला इरेजर, पर पेंसिल की गलती को वो इरेजर ही मिटाता है। सही कहा। पेंसिल का दूसरा दुश्मन होता है उसे काटने वाला शार्पनर, पर अगर पेंसिल घिस जाए तो शार्पनर ही उसकी धार बनाए रखता है। क्या बात है बॉस, क्या बात कही, क्या बात है, कमाल है। पर सच कहूं तो स्टोरी सिर के ऊपर से निकल गई। तुम तीनों साथ में ही रहते हो क्या? अरे नहीं, मुझे दरअसल आजादी बहुत पसंद है। मैं हाँ। यहाँ न्यू ईयर सेलिब्रेट करने आई थी, पर असल में तो ये दोनों लिविंग टुगेदर में हैं। क्या सच में? लिविंग टुगेदर नहीं बॉस, ओह, दरअसल लविंग टुगेदर। stop it। तो यहाँ तुम लोग पढ़ाई के लिए आए हो या कोई और वजह? दरअसल एक मिनट, मैं बताता हूँ। ये है ना, ये पूरा टाइम उस टैब को पकड़कर 24 घंटे लड़कों को कैसे बकरा बनाते हैं, इस सब्जेक्ट पर पीएचडी कर रही है। बात बात पर सेल्फी निकालना, फेसबुक पर अपलोड करना, सेल्फी निकालना, अपलोड करना, सेल्फी निकालना, अपलोड करना। फेसबुक प्रोफाइल पर इसकी फोटो कांस्टेंट रहती है, समझे? लेकिन इसके बॉयफ्रेंड की फोटो बदलती रहती है। आधे घंटे के लिए इसके हाथ में से टैब अगर ले लेना तो इसकी जान पंछी की तरह उड़ जाती है। आमेन। तो क्या हुआ, अगर हिम्मत है तो मेरे टैब को मुझसे दूर करके दिखाओ। ज्यादा बकबक की ना तो मैं अपने पम्मी से तुम्हें कटवा दूंगी। वो, 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 वो। मैं दरअसल एक फैशन डिजाइनर हूँ। तो मेरा फैशन कैसा लगा तुम्हें? सच कहूँ तो तुम्हें फैशन की बिल्कुल भी समझ नहीं है। ओह। जानते हो, ये अपने घर वालों के पैसे उड़ाकर पढ़ाई के अलावा बाकी सब कुछ कर रहा है। पिछले 3 साल से इसने कॉलेज का मुंह तक नहीं देखा। पढ़ाई की किताबें छोड़कर बाकी सब कुछ पढ़ता है। चुपड़ी चुपड़ी चाची, पढ़ाई वाला जमाना चला गया, आजकल इंटरनेट में सिर्फ देखने वाला जमाना है। देखने वाला। बैंग बैंग बैंग। सीरियसली बॉस, मेरे पापा चाहते हैं कि मैं यहाँ आकर MBA की पढ़ाई करूँ, लेकिन मुझे इंटरेस्ट ही नहीं है। It's just not my cup of tea, you know. इस मनहूस देश में बताओ क्या सही चल रहा है बॉस? इसे आजाद भारत कहते हैं, पर आजादी है क्या? हम जो पढ़ना चाहते हैं, हम जो काम करना चाहते हैं, इसकी हमें आजादी है क्या? डैड जो चाहते हैं हम वही कोर्स करते हैं, माँ जहाँ कहती है वहीं शादी करते हैं। कभी कभी तो मेरा दिमाग खराब हो जाता है, इसलिए फिलहाल मैं अपने लिए इंस्पिरेशन ढूंढ रहा हूँ। इंस्पिरेशन इससे मिलती है। अघोरी बाबा इसे पीकर ऊपर वाले को तलाशते हैं और तू इसे पीकर इंस्पिरेशन ढूंढता है। It's so funny. Inspiration. अरे हम मजाक कर रहे हैं। मेरे बाबू, रोना नहीं, ये लॉलीपॉप खाओगे? ए, बैठी थी ना, चुपचाप जहाँ बैठी थी वहीं बैठ जा। ए, रोना नहीं बाबू सोना, टूट जाए कोई की रोना। छोटी छोटी बातों का बुरा नहीं मानते यार। अरे इसकी बातों का कौन बुरा मानेगा? मैं तो बस हल्का हो कहता हूँ। मेरे लिए भी कर ले थोड़ा सा। He's so funny, man. अभी आती हूँ। तो तुम बताओ, आगे का क्या सोचा है?
नॉट श्योर, बैंगलोर में नहीं हूँ, अभी तक कुछ प्लान नहीं किया। ओह हाँ हाँ, बैंगलोर में तुम नहीं हो ये बात मुझे पता है, लेकिन यहाँ आने के पीछे कारण क्या था ये मुझे नहीं पता। तुम यहाँ गांजा बेचने आए हो या फिर इंक्वायरी करने आए हो? हे, मैं बस टाइम पास के लिए पूछ रहा था। Whatever. ये अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगा। ये देखो क्या कर रहा है ये। ओह, सच सच बताना मधु, क्या मैं बिल्कुल भी अच्छी नहीं दिखती हूँ? अच्छी दिखती हो। ऐसा क्या हुआ, ये क्यों पूछ रही हो? ये बताओ, क्या मैं तुम्हें सेक्सी नहीं लगती? बहुत ज्यादा सेक्सी। एक खूबसूरत लड़की को छोड़कर इतनी अजीब सी लड़की के साथ घूम रहा है। इस चुड़ैल के लिए उसने मुझ जैसी खूबसूरत लड़की को छोड़ दिया। देखो तो। अरे बाप रे, मेंढक छुचुंदर की लव स्टोरी में देख नहीं सकता। आई एम सॉरी। हाउ स्वीट। चुपड़ी चुपड़ी चाची, लड़कियां हमेशा उस फूल की तरह होनी चाहिए जिनमें कांटे लगे हो। बिना कांटों के फूल के साथ ऐसा ही होता है। फूल और कांटों के बारे में मैं कुछ नहीं कह सकती। मैं तो एक नए जमाने की लड़की हूँ। मैं सिंदूर लगाकर, साड़ी पहनकर भारतीय नारी की तरह नहीं रह सकती। मैं सिर्फ भारतीय नारी बन के नहीं रह सकती, मुझे पूरी दुनिया में फेमस होना है। पूरी दुनिया में फेमस होना है। वो तुम्हें छोड़ के गया तो बुरा नहीं लगा क्या? बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा सा। खूबसूरत लड़कियाँ लड़कों को बेवकूफ बनाती रहेंगी। क्यों, सही कहा ना? सॉरी सॉरी। रॉकी, ये हुक्का कहाँ से मिला तुम्हें? विकी इसे फेंकने वाला था और मैं इसे उठाकर यहाँ लाया। प्रॉब्लम है क्या? थू थू थू। बस भी करो। अब मैं यहाँ खुशी बांटने आया हूँ। मेरे पास अनलिमिटेड खुशी है। अगर तुम लोग खुशी लेने के लिए रेडी हो तो मैं देने के लिए तैयार हूँ। रेडी? तो फिर ये क्या? अरे 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 अरे, पहले देख तो लो मैं क्या कहने वाला हूँ। हमने क्या सोचा था और तुमने मेरी निकाला बात बोरिंग नहीं है, मेरी बात में दम है। थैंक यू, थैंक यू। इसे मैंने संभाल के रखा था सिर्फ और सिर्फ अपने लिए, लेकिन तुम लोग से मिलने के बाद मुझे ऐसा लगता है मुझे इसे तुम्हारे साथ शेयर करना चाहिए। लेडीज एंड जेंटलमैन, पेश है आप सबके सामने दुनिया का सबसे बेहतरीन मार्ग। इसका एक छोटा सा कश आपको स्वर्ग की सैर करा सकता है। मैंने इसका नाम रखा है एनलाइटनमेंट। एनलाइटनमेंट। क्या बात है, इसका तो नाम सुनते ही किक लग गई है मुझे। लेकिन ये तो बताओ इसका रेट क्या है? बस भी करो यार, अब तो हम सब दोस्त बन चुके हैं। आज रात तुम सब के लिए ये छोटा सा तोहफा। सच कहूँ तो तुम्हारे अंदर मुझे एक फरिश्ता नजर आ रहा है। जानते हो, आज मुझे जो चोट लगी थी शायद तुम उसकी दवा हो। मेरे जीवन में तुम अमृत की तरह हो। मैं हूँ दरिया और तू है एक किनारा, साथी मेरा तू। सही कहा ना? मेरा हमदम है तू।
ए, रुको 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 रुको। पूरा मत पियो, इतना भी कॉमन सेंस नहीं है क्या? हाँ? खुशियों को हमेशा बांटना चाहिए, छीनना नहीं चाहिए। कॉमन सेंस। मैडम, अब तुम्हारी बारी। नो थैंक्स, मेरा मूड नहीं है। कम ऑन यार मधु, कम ऑन ट्राई, ऊपर से फ्री भी तो दे रहा। मैंने कहा ना ए! मेरा मूड नहीं है। क्या छोटी छोटी बातों पर तुम भी ऐसे नखरे दिखाती रहती हो? एक कश मार लो ना। क्या तुम थोड़ी देर चुप बैठ सकती हो? न जाने इसने उस चीज में क्या मिलाया होगा। पहले से ही घर में रखे 50,000 नहीं मिल रहे हैं, पता नहीं कहाँ गए। ये तुम लोग सब क्या बात कर रहे हो? मुझे समझ नहीं आ रहा। अरे कुछ नहीं, हमारे घर पे 50,000 रुपए चोरी हो गए, उसी की बात कर रहे हैं। पार्टी की अपना मुंह बंद रखो रॉकी, तुम पागल हो क्या? घर की बात तुम्हें संजान को क्यों बता रहे हो? इस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। अच्छा, इस पर भरोसा नहीं किया जा सकता और तुम पर किया जा सकता है क्या? तुम कहना क्या चाहती हो? अब मुझे एक बात बताओ, क्या हम तुम पर भरोसा कर सकते हैं? तुम कौन हो ये भी हमें नहीं पता। मैं अगर तुमसे कुछ पूछूं तो अलग अलग कहानियां बनाने लगती हो। तुम ही बताओ। मैं और रॉकी काफी वक्त से दोस्त हैं, पर इस लड़की के बारे में मैं ज्यादा कुछ नहीं जानती। शांत हो जाओ वेदा। अरे इसके पास फेसबुक अकाउंट भी नहीं है। अब तुम ही बताओ, आज की तारीख में इसकी उम्र का ऐसा कोई होगा जिसके पास फेसबुक अकाउंट ना हो? वेदा, ये हमसे कुछ तो छुपा रही है। बेंगलुरु में यहाँ वहाँ घूमती रहती है। वेदा। कभी कभी लगता है ये अपने आप को सुपरस्टार से कम नहीं समझती। देखो वेदा, तुम ज्यादा बोल रही हो। अपना मुंह बंद कर। अरे 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 बस भी करो यार, शांत हो जाओ, चिल पिल। शांति शांति। आज ये रंगीला रंगा यहाँ इसीलिए आया है ताकि तुम्हें एक नई दुनिया की सैर करा सके। मैं ठीक हूँ। इसका एक कश आपके शरीर में खुशी की लहर दौड़ा देगा और आपका शरीर तांडव करने लगेगा। चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदी के चम्मच से चटनी चटाई। मैं दावा करता हूँ कि आज की रात तुम लोगों को अपनी जिंदगी में हमेशा याद रहेगी। मेरे हाथों में तुम सबकी जिंदगी है। तुम्हारी बारी। ये आज तो मैं हवा में उड़ रहा हूँ। प्यार जब हद से बढ़े तो बन जाता है जहर, कपड़े की तरह ये शरीर छोड़ देता है साथ। जीने मरने के खेल में जात पात आई कैसे, समझे न कोई छोटी सी ये बात को। चक्रव्यूह है ये
याद रखना वक्त वक्त की है बात, सब खेल है। मेरा नाम है रंगा, मैं इंसान को समझाता हूँ जिंदगी का खेल, समझे? तुम भोले को ढूंढते हो जमीन में, आसमान में, पहाड़ों में, रुतों में, मैं ढूंढता हूँ भोले को अपने दिल में। तुम नहीं समझोगे ये खेल बहुत ऊंचा है, गहरा है ये। जो भी दे दो जैसा दे दो, भले अमृत रत्न, पर सबका अपना हिसाब है। बार बार गलतियां दोहराते हैं, फिर अपने पाप धोने गंगा जाते हैं, फिर अपने पाप धोने गंगा जाते हैं। बंगिरंगा, बंगिरंगा, बम बम बोले बंगिरंगा, 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 बम बम बोले बंगिरंगा। इंसान है तो क्यों भेड़ बनता। स्वर्ग भले कदमों तले है, फिर भी स्वर्ग दुनिया में ढूंढे, क्यों तू है अनजान बनता। भेजे में तेरे है कचरा, सुनता नहीं है कुछ ढंग का, तुझ पे भी अंकुश लगा। ये धरती जल रही है जान कर भी हंसता है, तू क्यों है इंसान। बम बम भोलेनाथ। अरे ये क्या चीज है? बंगिरंगा स्पेशल आइटम है, सचक जपक। ये है क्या पता है? कील को हथौड़े से ठोकने का जमाना चला गया, आजकल नेल गन लेकर निकालने का रे, निकालने का, निकालने का रे, निकालने का। रॉकी, लाइटर कहाँ है? क्या रे तेरा हमेशा का, यहीं फेंक कर मुझसे पूछ रही है मेंटल। थू। जबरदस्त चीज है। मम्मी, कॉकरोच है। टडंग 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 टडंग। वाह क्या आइडिया लगा है। थैंक यू। सही सबक सिखाया तुमने। अगर मेरी पामेला यहाँ होती तो ये कॉकरोच नहीं बचता। पामेला किसी को भी नहीं छोड़ती है। एक बार क्या हुआ पता है? मैंने रूम में बैग रखा था, मेरे बैग में मेरे बॉयफ्रेंड की फोटो थी। फिर जानती हो क्या हुआ? पामेला ने उस फोटो को काट काट कर उसके टुकड़े टुकड़े कर
सुनो, ये सब क्या बोल रही है? ये अपनी डॉगी के बारे में बात कर रही है। इसकी डॉगी भी इसकी तरह हर जगह मुंह मारती थी। डॉगी डॉगी तुझे क्या चाहिए? खाना चाहिए, पानी चाहिए, दूध चाहिए। खाना खाकर तू करेगा क्या? क्या बनेगा मेरे घर का रखवाला? मैं तो डर ही गया। ये रखवाला। एक बार ऐसे ही एक डॉगी मुझे परेशान कर रहा था। पता है मैंने क्या किया उसके साथ? क्या किया? पहले तो मैं उसकी हरकतों को बर्दाश्त करता गया, पर धीरे धीरे उसकी हरकतें बढ़ती गईं और मेरे बर्दाश्त करने की हद कम होती गई। एक दिन उसने इतना परेशान किया कि मैंने अपनी जिंदगी से परेशानी और उसके मुंह से दांत निकाल दिए। सच में तुम कहानी अच्छी बना लेते हो। देखो, मैं सिर्फ सच बोलता हूँ, सच के अलावा कुछ भी नहीं बोलता। ऑर्डर ऑर्डर। दोस्तों, एक दिन जब मैं घर पहुंचा तो देखा कि मेरी इस फेवरेट जैकेट को मेरा डॉगी चबा रहा था। ये जैकेट मुझे जान से ज्यादा प्यारी है। उस दिन मैं वैसे ही टेंशन में था, मेरा गुस्सा काबू के बाहर हो गया। मैं गया और कटिंग ब्लेड लेकर आया। मैंने उस डॉगी की गर्दन को पकड़ा। यहाँ उसने मेरे हाथ को काटा, लेकिन मैं बहुत गुस्से में था। वो तड़प कर रोने लगा, लेकिन मैंने उसे छोड़ा नहीं। मैंने उसे उठाकर टेबल पर पटक दिया और कटिंग ब्लेड लेकर मैंने एक एक करके उसके सारे दांत उखाड़ दिए। ये कितनी अच्छी कहानी सुनाता है ना। तुम लोग इतना सीरियस क्यों हो गए यार? इस सीरियस होने के सर दर्द के लिए एक आसान सी दवा है। इस दुनिया में किसी को भी अपनी हद पार नहीं करनी चाहिए। यही प्रकृति का नियम है। प्रकृति के नियम को ना मानने पर क्या होता है बताओ? भूकंप आता है, ज्वालामुखी फटते हैं, सुनामी आती है और देखते ही देखते तबाही छा जाती है। पता है क्यों? पता है क्यों? क्योंकि काल का करने सर्वनाश आ जाता है। महाकाल! इसे रह रहकर हो क्या रहा है आखिर? कहीं भूत ने तो नहीं पकड़ लिया इसे? मधु, इसके पैसे घर से वापस भेजना सही होगा। सुनो, हाँ, मैं तुम्हें तुम्हारे पैसे दे देता हूँ। अरे इतनी भी क्या जल्दी है? अभी तो रात जवान है, नशा चढ़ना तो अभी बाकी है। ऐसे कैसे निकल जाऊं? अभी मजा भी नहीं किया। अभी नया साल भी कहाँ लगा है? वो क्या है ना कि मुझे कल सुबह जल्दी कॉलेज जाना है। कॉलेज? पिछले 3 साल से तो कॉलेज नहीं गया, झूठे। कल सुबह जल्दी उठकर जाएगा, नए साल की नई शुरुआत। हाँ, गुड गुड। क्या सोचा था तूने? मुझसे झूठ बोलेगा? I'm just kidding. बस मजाक कर रहा था। वैसे भी तुम्हारी पर्सनल लाइफ में मैं दिलचस्पी क्यों लेने लगा? तुम चाहे कॉलेज जाओ या घूमने जाओ, इट्स योर लाइफ, इट्स योर विश। दोस्त, सच बोलता हूँ, तुम्हारे साथ पार्टी करके बहुत मजा आया। मेरे प्यारे कॉकरोच, टाइम टू से गुड बाय। उसे मत मारो। क्यों? क्यों नहीं मारो? प्लीज उसे आजाद कर दो। और ऐसा क्यों करूं?
क्योंकि किसी की हत्या करना महापाप है। आखिर इसमें भी तो जान है। ओ मेरी जान है तू। So funny, so funny। हेलो, तुम हंस क्यों रहे हो? इसमें आखिर हंसने की क्या बात है? देखो, इसे चाहे जितना भी समझा लो, ये बार बार वापस आएगा ही। तुम इसे भगाओगी, अगले दिन ये वापस वहीं आ जाएगा। और मुझे ये पसंद नहीं है। हाँ? ए, क्या कोई आने वाला था? नहीं तो। अरे नहीं, हम सब गए। हम में से कोई नहीं बचेगा। ये क्या कह रहे हो? मैं जानता हूँ पुलिस मेरा पीछा कर रही थी। दरवाजे पर पुलिस ही है। क्या? अब आएगा असली मजा। पुलिस ने इस बिल्डिंग को घेर लिया है। अब तुम लोग नहीं बचोगे। बकवास बंद करो। सुनो, बताओ साफ क्या करो। करना है? ये सब कुछ जल्दी साफ करो। पकड़ो इसे। निकालो। पकड़ो, पकड़ो इसे। हाँ, जल्दी करो, बाथरूम कहाँ जल्दी करो। यहाँ है, मतलब वहाँ पर। वेदा, मजाक मत करो। अरे नहीं। जल्दी जल्दी जल्दी। क्या तुम ठीक हो? नीचे गिर गया। ये सब जल्दी फेंको। ए, क्या हुआ? कह रहा है पुलिस आ गई है। पुलिस? सुनो, अब मैं क्या करूं? ओफो। तुमने पिज्जा ऑर्डर किया था? तो तुम्हें क्या लगा मैं पार्टी में खाने के लिए पकौड़े मंगाऊंगा? हाँ? तो फिर मुझे पहले क्यों नहीं बताया? बंदर कहीं का। तुम डर गई? हम्म। डरे मोरा जिया। उसका चेहरा देखने लायक था। यहाँ से वो ऐसे भागा जैसे कमरे में सुनामी आ गई हो। रंगा, बाहर आ जाओ यार, पुलिस नहीं, पिज्जा है पिज्जा। और रंगा डर गया, रंगा डर गया, रंगा हो गया पिंगा 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 पिंगा, रंगा हो गया पिंगा पिंगा पिंगा। दिस इज पिज्जा पुलिस, यू आर अंडर अरेस्ट। तो अब ये क्या करेगा? ये कोई मजाक नहीं है। आपसे मिलकर मुझे बहुत बड़ा झटका लगा। तो बोलो भंगी रंगा, हाँ? इतनी छोटी बात पर डर गए? क्या डॉगी का दांत निकालोगे? दिखने में बैल जैसा है और मुर्गी की तरह भाग गया। बच्चा तुम डर गए क्या? देखो दोस्तों, टेंशन के वक्त पर मजाक नहीं करना चाहिए। अरे अब बस भी करो, इसे बहुत बुरा लगेगा। नीचे गिर गया, नीचे गिर गया रॉकी, नीचे गिर गया रॉकी। अब क्या करेगा? अब क्या करेगा? कैसा लगा नीचे गिर के?
अब हंसो ना। सुनो सुनो सब सुनो, अब जो खेल शुरू होने वाला है उसमें सिर्फ मजा ही नहीं, पूरा का पूरा धमाल होगा। या प्रतियोगी नंबर 1 मिस्टर आयरन मैन। मैं ही हूँ आयरन मैन, चलो शुरू हो जाओ। आयरन मैन क्या बात है? चलो मारो 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 मारो, और कस के मारो, और जोर से। बस करो, बस करो। इतनी जल्दी डर गई? रॉकी, इसे इसके पैसे देकर भेज दो। बेहतर होगा ये चला जाए और तुम अपने पैसे लो और निकलो इस घर से। यार इतनी जोर से कौन मारता है? मेरे कान सुन पड़ गए, घंटी बज रही है। मैंने रॉन्ग नंबर डायल किया था क्या? तो फिर तुम कौन हो? ये तुम क्या कर रहे हो? मैं यहाँ जो करने आया था वही कर रहा हूँ। प्लीज प्लीज मुझे मारो मत प्लीज। देखो देखो इस वॉलेट में पैसे तुम्हें जितने चाहिए वो सारे ले लो प्लीज, पर प्लीज मुझे मारना मत। फैंसी वॉलेट। यानी सच में तेरा बाप बहुत अमीर होगा, है ना? हाँ, मेरे पापा बहुत अमीर हैं, उनसे कह के और पैसे मंगवा सकते हैं, लेकिन हमें अपने हाल पर छोड़ दो प्लीज, मुझे मारना मत। बता क्या कीमत होगी इस वॉलेट की? मुझे नहीं पता। बता क्या कीमत होगी इसकी? मुझे नहीं पता। जवाब दे। 15,000। कितना? 15,000। 15,000। अगर किसी इंसान में जरा सी भी अकल हो तो क्या वो इतना महंगा वॉलेट खरीदेगा? बोल। इतनी छोटी सी चीज के लिए तूने 15,000 खर्च किए, लेकिन कभी भी गरीबों को खाना नहीं खिलाया। अगर कभी तू खुद भूखा रहता तो तुझे समझ आता कि पैसों की अहमियत क्या होती है। उठ उठ, अभी तुझे मारता हूँ। तेरा बाप तुझे पैसे भेजता है, हाँ? और उन पैसों से तू यहाँ पर शराब पीता है, अय्याशी करता है, नशे करता है, हाँ? ये क्या है? अय्याशी तो करता ही है, टैटू भी बनवाता है क्या ये सब? हाँ, बोल। टैटू बनवाता है, हाँ? इस हालत में तुझे तेरे माँ बाप ने देख लिया ना तो हार्ट अटैक से ही मर जाएंगे। क्या बोल रहा था तू? हाँ? बोल। ये देश एक मनहूस देश है, ये देश एक गरीब देश है। मैं तुझे बताता हूँ, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस जैसे महान लोगों ने अपने प्राणों की आहुति देकर इस देश को आजादी दिलाई, वो भी तुम जैसे लोगों के लिए। तू अपने माँ बाप का अच्छा बेटा तो तू बन नहीं पाया और इस देश का अच्छा नागरिक भी नहीं बनना चाहता। तुम जैसे लोगों को जीने का कोई हक नहीं है। तुम हो कौन? I am your father. तुम्हें मेरे पापा ने भेजा क्या? तेरे दिमाग में सच में गोबर ही भरा है। कोई भी बाप अपने बेटे को पिटवाने के लिए किसी को भेजता है क्या? है? बोल।
रुक जा। अरे ये रुक क्यों नहीं रहा? चुपड़ी चंदू की चाची, क्या हुआ, अब हंस नहीं रही हो? अगर तुम किसी को ऐसे डराओगे तो वो कैसे हंसेगा? सही है, सही है, बिल्कुल सही। दर्द में कोई भी मुस्कुराता नहीं, लेकिन तुम्हें खुश करने के लिए मुझे कुछ ना कुछ करना होगा, है ना? थोड़ा प्यार चाहिए, थोड़ा मार चाहिए, एक बार नहीं, बार बार चाहिए। हाँ, रोना नहीं, हंसो। अगर हंसोगी नहीं तो रॉकी को और मारूंगा। अब हंसो। अरे ये क्या रॉकी, तुम्हारी दोस्त तुम्हें बचाना नहीं चाहती, इसीलिए हंस नहीं रही है। हाँ, हंसो, 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 हंसती है या नहीं? हंसती रहे तू, हंसती रहे, बत्ती सी तेरी दिखती रहे, अब रोना नहीं। धीरे धीरे वो आया, गोपियाँ सुनो, धीरे धीरे वो आया, गोपियाँ सुनो, धीरे धीरे वो आया, गले से लगा के सबको गालों को चुमा, फिर थई थई तिगर तिगर थई, 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 थई 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 थई। आजा बेटा, आजा। Come on darling, अयो अयो, sit down darling, अयो अयो, नैनों की भाषा सुन लो तुम जरा, सारे जहां में अच्छा ओ ओ नहीं कोई तुम सा। मैंने जो अपने डॉगी की कहानी सुनाई थी, याद है तुम्हें? इतनी जल्दी भूल गई? अच्छा कोई बात नहीं, एंडिंग तो याद होगी। हाँ? यही है उस डॉगी के दांत। कैसी लगी मेरी क्रिएटिविटी? प्लीज, हम तुम पर हंसे, उसके लिए हमें माफ कर दो। तुम्हें जो चाहिए ले जाओ, लेकिन प्लीज हमें छोड़ दो। जो चाहिए वो ले सकता हूँ क्या? हा? क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है? तो अगर मुझे जो चाहिए वो ले सकता हूँ, तो मुझे चाहिए तुम लोगों को खेल से ज्यादा मारपीट पसंद है क्या? तो ठीक है, बच के कहाँ जाएगा? रुक, अभी सबक सिखाता हूँ तुझे। क्या? इतनी ताकत है क्या? छोड़ो, छोड़ो रॉकी को, मेरे को छोड़ो इसे, छोड़ो,
गुदगुदी कर रहा था क्या? ज्यादा अपना दिमाग ठंडा कर। ज्यादा गर्मी अच्छी नहीं होती। जब माल फूक रहा था उस वक्त तो बहुत मजा आ रहा था ना। अब निकाल धुआं, अब निकाल। ऐसा लग रहा है कि इसकी सांसें रुक गई हैं। रॉकी, ये क्या कर रहे हो? अगर ऐसे ही छोड़ दिया तो ये मर जाएगा। तो क्या हुआ? अगर ये बच गया तो हमें मार देगा। रॉकी, छोड़ो, ये मर जाएगा। रॉकी, रॉकी, प्लीज दरवाजा खोलो। प्लीज हमें बचाओ। घर में कोई पागल घुस आया है। कोई मेरी आवाज सुन रहा है? प्लीज दरवाजा खोलो, हमारी मदद करो। दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। प्लीज कोई दरवाजा खोलो। प्लीज माय डियर वेदा, दरवाजा खोल दो डार्लिंग प्लीज, वरना तुम्हारे डॉगी की। मम्मी प्लीज, ये अंकल बहुत गंदे हैं। मुझे बचा लो मम्मी, बचा लो प्लीज। मेरे डॉगी को कुछ मत करना। जल्दी 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 जल्दी।
वेदा, मैं 3 तक गिनूंगा और अगर उसके बाद भी तुमने दरवाजा नहीं खोला तो समझ जाओ जो समुद्र पार कर चुका है उसके लिए ये नदी पार करना कोई मुश्किल बात नहीं है। 1 2 3। कोई सुन रहा है मुझे? मेरी मदद करो, कोई सुन रहा है? रॉकी, मधु, यहाँ पर फोन यूज करना मना है। चलो दे दो मुझे। जागो जागो और जागते रहो, अपने लक्ष्य के पीछे भागते रहो। तुम सबसे मेरा एक सवाल है, कैदियों को फांसी पर लटकाने से पहले क्या कहते हैं? आसपास के लोगों ने मेरी चीख सुन ली होगी और अब तक उन्होंने पुलिस को बता दिया होगा। पुलिस यहाँ पहुँचती ही होगी। मैंने जो पूछा उसका जवाब ये नहीं है। मैंने पूछा था कैदियों को फांसी पर लटकाने से पहले क्या कहते हैं? कहते हैं कि अपनी गलतियों को स्वीकार करो और स्वर्ग मिले इसलिए अपने पापों का प्रायश्चित करो। तो ये बाथरूम है हमारी अदालत और ये बाथटब है तुम सब के लिए कटघरा और मैं हूँ न्यायाधीश। मैं तो कहूंगा कि प्रायश्चित कर लो ताकि स्वर्ग का दरवाजा न सही, कम से कम तुम सब के लिए एक छोटी सी खिड़की ही खुल जाए। चुप हो जाओ। आखिर हमें क्यों इतना टॉर्चर कर रहे हो? क्या तुम कोई साइको हो? अभी अभी बताया कि मैं न्यायाधीश हूँ। हिंदी समझ नहीं आती क्या तुझे? आई एम द जज। फिर से शुरुआत करते हैं। अकड़ बकड़ बम्बे बो 80 90 पूरे 100 में लगा धागा। चोर कैदी नंबर 1 वेदा हाजिर हो। वेदा तेरा अब क्या होगा? तेरा अब क्या होगा? अपनी गलतियों का प्रायश्चित करने के लिए तैयार हो जा। मुझे कुछ मत करना। प्लीज मुझे माफ कर दो। I'm sorry। माफी तुझे मुझसे नहीं मांगनी है, माफी तो तुझे किसी और से मांगनी चाहिए। रॉकी, मधु, मुझे माफ कर दो। I'm sorry। अपने दोस्तों से माफी मांगनी पड़े ऐसी क्या गलती कर दी तूने? अरे साफ साफ बता वरना ये लोग आखिर समझेंगे कैसे? हाँ? वो 50,000 रुपए मैंने ही चुराए थे। मुझे माफ कर दो। दोस्तों के साथ धोखा?
लिखा हुआ भले ही गलत हो जाए, पर कहावत कभी गलत नहीं होती। तो बता, चोरी के पैसों का क्या किया? बता अपने दोस्तों को, उन्हें भी जानने का हक है कि तूने ऐसा क्यों किया। मेरी माँ ने जो पैसे भेजे थे वो खत्म हो गए थे। मेरे बॉयफ्रेंड ने कहा कि मैं अच्छी नहीं दिखती हूँ, वो मुझे छोड़कर ना जाए, तो उसे इम्प्रेस करने के लिए शॉपिंग, पब और ब्यूटी पार्लर में सब पैसे खर्च कर दिए। तुमने कपड़े खरीदे? अपने पूरे शरीर को ढकने वाली औरत भी साल में सिर्फ 2 साड़ियां खरीदती है, और तुम हफ्ते में 2 कपड़े खरीदती हो और फिर भी खुद को ढक नहीं पाती। तुम जैसी लड़कियों के पीछे ही पागल होकर लड़के शरीफ लड़कियों को तकलीफ पहुंचाते हैं। उस तकलीफ का अंदाजा है तुम्हें? जवाब दो। जब तुम्हारे पिता गुजरे तो जानती हो तुम्हारी माँ 23 साल की थी। अगर वो चाहती तो आसानी से तुम्हें छोड़कर किसी और मर्द के साथ नई जिंदगी शुरू कर सकती थी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। जानती हो क्यों? जानती हो क्यों? उसने अपनी पूरी जिंदगी तुम्हें एक बेहतर कल देने के लिए त्याग दी। एहसास है इस बात का? बेवकूफ लड़की। अब कैदी नंबर 2, मिस्टर आयरन मैन। अब तेरी बारी है बेटा। चल, अब कौन सी लड़की को कैसे पटाना है, कौन सी आंटी को कैसे फंसाना है, ये सब बातें छोड़कर मुझे कुछ ऐसा सच बता जो सुनकर मुझे मजा आए। तो चल, जल्दी शुरू हो जा। मैं एक बहुत बुरा बेटा हूँ। क्या कहा? मैं एक बहुत बुरा बेटा हूँ। सुनाई नहीं दिया, जोर से बोल। मैं एक बहुत बुरा बेटा हूँ। जोर से बोल वरना मार दूंगा। मैं एक बहुत बुरा बेटा हूँ। अभी तक अपने माँ बाप से झूठ बोलता आया हूँ। I'm sorry। मैंने तुझे जोर से बोलने के लिए कहा था, चीखने के लिए नहीं। सच बोलने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए ना? ये ले, अपने बाप को फोन लगा। हेलो हेलो रॉकी। हेलो पापा। रॉकी, क्या हुआ तुम्हें? तुम ऐसे क्यों चिल्ला रहे हो? बात करो बेटा, बताओ क्या हुआ? कुछ नहीं पापा, मैं बस आपसे यही बात कर। रॉकी, रॉकी, क्या हुआ बेटा? कहाँ हो तुम? अरे कहाँ हो तुम? तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं? अरे बताओ तो सही। पापा, मुझसे एक बहुत बड़ी गलती हो गई है। हाँ? क्या बोल रहे हो? अपनी गलती बताने के लिए फोन किया। ऐसी कौन सी गलती होगी तुमसे? हाँ? रॉकी, क्या हुआ बोलो तो? पापा, आपके भेजे हुए सारे पैसे दारू पीने और दोस्तों के साथ मस्ती करने में मैंने उड़ा दिए। मैं कभी कॉलेज गया ही नहीं पापा। क्या? I'm sorry पापा। बेटा, अब सॉरी कहने से क्या होगा? तुम 2 साल वहाँ थे और कॉलेज गए ही नहीं। तुम्हारी पढ़ाई के लिए मैंने अपनी जमीन जायदाद गिरवी रख दी और तुम्हें पैसे भेजता रहा। तुमने ऐसा क्यों किया रॉकी? बहुत हुआ, जवाब दो रॉकी। बंद कर अपना ये फैमिली ड्रामा। तेरे बाप ने किस किस का पैर पकड़कर, ना जाने किस किस को रिश्वत खिलाकर एक होनहार स्टूडेंट की सीट तुझे दिलाई, और तूने अपनी अय्याशी के लिए उस होनहार स्टूडेंट की पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी। अब बता, क्या किया जाए तेरे साथ? क्या किया जाए तेरे साथ? हेलो वेदा, रॉकी, ये क्या हो रहा है? जब मैंने तुम दोनों से अपनी गलतियां स्वीकारने को कहा तो क्या उस बात में कोई कंफ्यूजन थी? अगर तुम लोग नहीं समझे हो तो मैं अपना सवाल एक बार फिर दोहरा सकता हूं।
हाँ? तो बताओ, क्या ऐसा कोई राज है जिससे मधु अनजान है? हाँ? बस करो, बस करो, बस करो प्लीज। बस करो, बस करो, बस करो, बस करो ये झूठ और सच्चाई बताओ अभी के अभी। प्लीज बता दो। बोल दो, तुम बोल दो। दोनों चुप। अरे तुम दोनों तो कुछ भी बताना नहीं चाहते हो। मैं बताता हूँ। मधु, तुम्हारी गैर हाजिरी में ये दोनों शराब के नशे में धुत होकर जब कमरे में थे तो जानती हो क्या हुआ? सही कह रहा हूँ ना? मधु, मुझे माफ कर दो। सब तुम्हारी गलती है। मैंने क्या किया था? हाँ, मैं पिया हुआ था, लेकिन मैंने कुछ नहीं किया। तुमने सब शुरू किया था। क्या किया? हाँ, अब निकल रही है सच्चाई बाहर। शराब के नशे में जब एक दूसरे के साथ थे, तब ये बात समझ नहीं आई? हाँ? चलो, तुम दोनों ने तो अपने राज बता दिए। अब वक्त है सबसे बड़ा राज खोलने का। वो राज तुम्हारा है। सही कहा ना मैंने मधु? मेरी तरफ देखो। कहा ना मेरी तरफ देखो? मेरी तरफ देखती हो या? मुझसे अपनी नजरें तो बचा सकती हो, लेकिन कुछ भी कर लो तुम मुझसे अपनी सच्चाई नहीं छुपा सकती। कम ऑन, तुम्हारे दोस्तों ने तुम्हें सारी सच्चाई बताई, अब तुम्हारी बारी है। कम ऑन। डर के मारे उल्टी ही कर दी। थू। रॉकी, 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 कहाँ चला गया? रॉकी, दरवाजा खोल। क्या कर रहा है? ए, तेरे चेहरे को क्या हुआ? कुछ नहीं यार, मेरी गर्लफ्रेंड के साथ थोड़ी लड़ाई हो गई थी बस। क्या वो भी अंदर ही है? नहीं तो। जब से उसे देखा है तभी से मुझे उस पर शक है। आज घर की सफाई करते वक्त मुझे कुछ पेपर्स मिले। पेपर में छपी न्यूज़ पढ़कर मेरा शक यकीन में बदल गया। वो दरअसल, छोड़ो, जाने दो। लो, तुम ही पढ़ लो। चलता हूँ। सुन, एक बात तो भूल ही गया। तुम्हें तकलीफ नहीं देना चाहता था, बस सच्चाई क्या है इसे बताना चाहता था, बस इतना ही। विकी, 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 विकी।
कील ठोक दी। अब क्या करेगा? अब क्या करेगा? बदला लेना चाहता है क्या? हाँ? पेपर, पेपर। मुझे पेपर अब मिल गया। तुम्हारे राज सारे खुलेंगे। जो तुमने अब तक नहीं बोला वो ये पेपर बोलेगा। चलो देखते हैं इस पेपर में ऐसा क्या खास लिखा है। पा 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 पाम। 2 सिर वाले बछड़े को जन्म दिया भैंस ने। 2 जान जिस्म एक। ये क्या लिखा है? 7 साल की स्कूल जाने वाली लड़की का एक युवक ने किया बलात्कार। ये रेप करने वालों को चौराहे पर खड़ा करके ठोक देना चाहिए। बीवी की चिक-चिक से परेशान होकर पति ने की आत्महत्या। सच में कुछ लोग जल्दी ही परेशान हो जाते हैं। ऊपर वाला उसकी आत्मा को शांति दे। ये क्या है? एक और पेपर। देखते हैं इसमें क्या है। ओ बिंगो। लड़की ने मचाया मौत का तांडव। शराब पीकर गाड़ी चलाती लड़की बनी 4 लोगों के मौत का कारण। सूत्रों से पता चला है कि वो चारों एक ही परिवार के सदस्य थे। बहुत बुरा हुआ। हमारे सूत्रों के मुताबिक इस दुर्घटना में शामिल लड़की एक बहुत बड़े राजनेता की बेटी है और ये खबर 100% पक्की है। मैडम आप गाड़ी बहुत तेज चला रही हैं, एक्सीडेंट हो सकता है। अपना मुंह बंद करके बैठ। मैडम जरा संभल कर देखिए, एम्बुलेंस निकली। मुझे ओवरटेक करता है। प्लीज मैडम संभल कर। मैडम एम्बुलेंस है, प्लीज ओवरटेक मत करिए, संभल कर चलाइए मैडम। प्लीज मैडम संभल कर मत कीजिए ऐसा। मैडम मुझे दीजिए, मैं चलाता हूँ। मैडम आप क्या कर रही हैं? गाड़ी रोक दीजिए, मैं चलाता हूँ। गाड़ी में बैठा रहे। दीजिए मैडम, दीजिए, रोक दीजिए मैडम, गाड़ी रोक दीजिए, मैं चलाता हूँ। आप क्या कर रही हैं? ऐसा मत करिए मैडम, संभल कर, एक्सीडेंट हो जाएगा। क्या कर रही हैं आप मैडम? हमारे देश की साहसी लड़की। एक्सीडेंट के केस में आया एक नया मोड़। पुलिस के सामने खुद ही आत्मसमर्पण। ड्राइवर वेंकटेश ने पुलिस के सामने ये गवाही दी कि वही गाड़ी चला रहा था। क्योंकि दुर्घटना में शामिल लड़की एक बहुत बड़े राजनेता की बेटी है, मामले को दबा दिया गया। चुप करो, प्लीज चुप करो, चुप हो जाओ। ओह, हे, तुम तो बहुत मशहूर हो। तुमसे मिलकर बहुत खुशी हुई। प्लीज प्लीज मुझे एक ऑटोग्राफ दे दो ना, दे दो ना। तुम इतनी फेमस हो, प्लीज मुझे याद रखना है। चुप हो जाओ। मैंने वो जानबूझकर नहीं किया, वो बस एक एक्सीडेंट था। तुम्हें उनके घर वालों ने भेजा है ना, इसलिए तुम हम लोगों को टॉर्चर कर रहे हो। किसी ने भेजा इसलिए नहीं आया हूँ। मैं यहाँ तुम्हारी मौत बंद कर आया हूँ। सवाल मैं पूछूंगा, तुम नहीं। बुराई और बुरे लोगों को खत्म करना बहुत मुश्किल है, ये बात मैं जानता था। इसीलिए तैयारी के साथ आया। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधना
मृत्यु मोक्षमामृतात्। एक पापी की जबान पर भगवत गीता के श्लोक, हाँ? यहीं रुकना, हाँ? मैं सूसू करके आता हूँ, हाँ? ठीक है? 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6 और क्या ये सब? ये टॉयलेट इतना गंदा रखा है, इसे साफ होना चाहिए, इतनी भी अकल नहीं है? इन्हें देख कर ही घृणा। छी 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 छी। तुम लोगों को शर्म नहीं आती होगी, लेकिन मुझ में तो शर्म है, हाँ? हाँ। मौत को अपने सामने खड़ा देखकर महामृत्युंजय मंत्र याद आ रहा है। ठीक, क्यों ना हम मिलकर एक और खेल खेलें? तुम तीनों को मौका देता हूँ। अगर बिना गलती के महामृत्युंजय मंत्र का उच्चारण कर लिया तो तुम सबको छोड़ दूंगा, पर अगर तुम लोगों ने एक भी गलती की तो तीनों को ठोक दूंगा। शुरू हो जाओ। त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात्। बढ़िया। जितनी आसानी से तुम लोगों की जान लेती हो, उतनी ही आसानी से अपनी जान बचाने का मंत्र भी बोल लेती हो। प्लीज। चंदू की चाची, अब तेरी बारी है। मुझे नहीं आता, मुझे छोड़ दो प्लीज, मुझे बहुत डर लग रहा है। क्या कहा? तुम्हें डर लग रहा है, हाँ? लेकिन तुम तो समाज में आजादी से जीने वाली लड़कियों में से हो, और अब तुम्हें भी डर लग रहा है। जब देखो आजादी आजादी चिल्लाती रहती हो। आजादी का मतलब क्या है पता है? क्या है तुम्हारे लिए आजादी? आजादी से खाना, आजादी से पीना, आजादी से मौज मस्ती करना, बस इसी की आजादी चाहिए। आजादी और नैतिकता के बीच फर्क ना समझ पाने वाले तुम्हारे जैसे लोगों की पीढ़ी की वजह से ही आज ये देश बर्बाद हो रहा है। बहुत हुआ, बस बहुत हुआ। प्लीज, प्लीज, छोड़ दो मुझे। अरे डरो मत, मैं हूं ना। हाँ? मंत्र नहीं आता? नहीं। कोई बात नहीं, मैं सिखाऊंगा ना। मेरे पीछे बोलो। त्रयंबकम त्र्यंबकम यजामहे। मजामहे नहीं, यजामहे। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधि पुष्टिवर्धनम। एक छोटा सा मंत्र तुम्हारे दिमाग में नहीं गुजरा? मन कर रहा है तुम्हें गोली मार दूं। त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युमोक्षमामृतात्। बहुत अच्छे से बोला तूने ये मंत्र। अगर अपनी जिंदगी भी तूने अच्छी तरह जी होती तो आज तुम लोग इस बाथटब में नहीं बैठे होते। अरे हीरो, अब तेरी बारी है। चल मुंह खोल, मंत्र बोल। बोलना मंत्र, बोलता क्यों नहीं है? अब क्या हुआ? इसी मुंह से इतनी गंदी बातें कर रहा था, अब मंत्र बोलने को कहा तो बोलती बंद हो गई। बिना हड्डी वाली ये जबान अब सच बोलेगी ये जबान। बिना हड्डी वाली ये जबान अब सच बोलेगी जबान। बिना हड्डी वाली ये जबान अब सच बोलेगी ये जबान। अपनी बोली में फंसने वाला, अपने जाल में फंसने वाला अब बोलेगा सच 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 और सिर्फ सच।
भाइयों और बहनों, अब हम पहुंच चुके हैं इस खेल के आखिरी पड़ाव पर। अब इन तीनों प्रतियोगियों को मिलेगा एक सुनहरा मौका। ये तीनों मृत्युंजय मंत्र का उच्चारण करके बचा सकते हैं अपनी अपनी जान, यानी मृत्यु पर विजय। कैदी नंबर 1, कैदी नंबर 2, कैदी नंबर 3। ओके, लेट्स त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम्। ऐसे नहीं, शुरुआत से पूरा मंत्र फिर से बोलो। गलत है, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। तुम तीनों को मैं एक आखिरी मौका दे रहा हूँ, लास्ट चांस। अपनी जिंदगी बचाने का ये आखिरी मौका है। शुरू हो जाओ। त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम्। त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। हमारे बीच जो भी गलतफहमी है उसे शांति से बैठकर सुलझा लेंगे। हैं? 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 ದ್ವೇಷ 12 ವರುಷ ಹಾವಿನ ದ್ವೇಷ 12 ವರುಷ ನನ್ನ ರೋಷ मनुष्य उस सागर का अंत करना चाहता है जिसका कोई अंत नहीं है। जिस पृथ्वी पर रहता है उसी का विनाश कर रहा है। जिस हवा में सांस लेता है उसे ही जहरीला बना रहा है। हर इंसान आज खुद को भगवान समझ रहा है और उसका जो मन आए कर रहा है। प्राचीन युग में जब ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई थी तब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि हे पार्थ, ये हमेशा याद रखना, यदा 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 हि धर्मस्य
ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतम् धर्म संस्थापनात्राय संभवामि युगे युगे। तुम कौन हो? ऐसा क्यों कर रहे हो? मैं कौन हूँ? मैं कौन हूँ? मैं हूँ जलाने वाला ज्वालामुखी, डुबा देने वाली सुनामी, हिला देने वाला भूकंप। मैं यहाँ आया हूँ तुम जैसे गंदे कीड़ों से इस धरती को मुक्त करने, ताकि सिर्फ यहाँ अच्छे लोग ही जिंदा रहे। प्लीज, मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ती हूँ, मुझे छोड़ दो प्लीज, मुझे कुछ मत करना। ठीक है, ठीक है, मैं तुम्हें नहीं मारता, लेकिन तुम्हें जिंदा छोड़ने के लिए कम से कम एक वजह दो मुझे। खुद को जिंदा रखने के लिए तुम्हारे पास एक भी वजह नहीं है। कोई जवाब नहीं है, लेकिन तुम्हें मारने के लिए मेरे पास एक नहीं चार वजह है। क्या कोई ऐसी गलती है जो तुमने अब तक नहीं स्वीकारी? नहीं, कुछ भी नहीं है। मरने से पहले अगर इंसान अपनी सारी गलतियां ना स्वीकारे तो उसे प्रायश्चित नहीं मिलता। वो लड़की मरी नहीं थी। क्या कहा? एक्सीडेंट के बाद वो लड़की मरी नहीं थी। मैडम चलिए, मैडम निकलते हैं प्लीज। मैडम हम यहाँ ज्यादा देर नहीं रुक सकते। चलिए मैडम, चलिए निकलते हैं, कोई हमें देख लेगा। मतलब तुमने उस बच्ची को मरने के लिए वहीं छोड़ दिया? इतनी सी भी दया नहीं आई? तुमने अगर जरा सी भी दया दिखाई होती तो वो बच्ची जिंदा होती, लेकिन तुमने उसे कचरा समझा, सड़क पर मरने के लिए छोड़ दिया। तुम जैसे लोगों को जीने का कोई हक नहीं है। बस करो तुम। हाँ, मैं जानती हूँ मैंने गलती की, बहुत बड़ी गलती की है। मैं जानती हूँ मुझे जीने का कोई हक नहीं है। मुझे मारो, खत्म कर दो मुझे, चलाओ गोली, मार दो मुझे। ठीक है, इसे पकड़ो। लो, पकड़ो। मुझे गोली मार दो या अपने आप को मार लो, इन दोनों में से बस एक ही रास्ता है तुम्हारे पास। मुझे मार दोगी तो पुलिस आएगी। तुमने सेल्फ डिफेंस में 3 लोगों की जान ले ली, तुम ये कहोगी। तुम्हारे पापा तुम्हारे लिए बहुत अच्छा वकील चुनेंगे। जेल से छूटकर तुम एक नई जिंदगी शुरू करोगी। हैप्पी एंडिंग। अब इतना सोच क्या रही हो? चलो ट्रिगर दबाओ, जल्दी करो। जिसने 4 लोगों की जान ली हो उसके लिए एक और जान लेना कौन सी बड़ी बात है? तुम तो माहिर हो गई हो इसमें। चलो मारो मुझे। स्पेशल ऑफर नए साल की उल्टी गिनती के साथ। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। बुरे लोगों को मारना सच में बहुत मुश्किल होता है। इस कॉकरोच में और तुम में कोई भी फर्क नहीं है। जो इन्हें नहीं करना चाहिए ये वही करते हैं।
रॉकी, रॉकी, क्या हुआ रॉकी? तुम ठीक तो हो ना? मधु, क्या हम सब सच में जिंदा है? कल रात को यहाँ क्या हुआ था? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। ये वही है। रॉकी, 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 दरवाजा खोलने में इतना टाइम? रात भर मजे किए हैं लगता है। अरे तू इतना डरा हुआ क्यों लग रहा है? विकी, हेलो। हेलो, कौन? हेलो पापा। हाँ बोलो बेटा। कल रात को मैंने आपको कॉल किया था क्या? नहीं तो क्यों, क्या हुआ? परेशान क्यों? हेलो माँ। हाँ बेटा, तुम ठीक तो हो? हाँ, मुझसे गलती हुई है पापा। आप जो पैसे भेजती थी वो सब शॉपिंग, ब्यूटी पार्लर और पब में उड़ा दिए मैंने। मैं कभी कॉलेज गया ही नहीं। माँ, मैंने अपने दोस्तों के पैसे भी चुराए थे। आगे से ऐसी गलती नहीं करूंगा मैं। मुझे माफ कर दीजिए। मुझे माफ कर दीजिए पापा। मधु, कहीं जा रही हो? नई जिंदगी की शुरुआत करें। मतलब? इस जिंदगी को सही तरीके से कैसे जीना है मैं अच्छे से जान गई हूँ। हमें एक ही जिंदगी मिली है तो इसे बर्बाद नहीं करते। मैं चलती हूँ, अपना ख्याल रखना। वेदा, तुम मत रो, वरना मेकअप छूट जाएगा। दोस्तों, जाने से पहले एक सेल्फी प्लीज। आ जाओ। ओनर से कहकर लिफ्ट ठीक करानी पड़ेगी। वो क्यों? क्या हुआ? बहुत स्लो चलती है। और देखो, यहाँ की बटन भी गायब है।
देखा हुआ सपना कभी कभी सच भी हो जाता है। न्यायाधीश ने अभी तक अपना फैसला नहीं सुनाया है। सुनना चाहोगी? 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। हैप्पी न्यू ईयर! दोस्तों, महात्मा गांधी, विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस, संत शिशुनाल शरीफ, ऐसे महान लोगों ने जिस धरती पर जन्म लिया, उस धरती की संतान हो तुम। सर्व जना सुखीनो भवतु, ऐसी सोच रखने वाले महान भारत का भविष्य हो तुम। माता पिता और देश को जिस पर गर्व हो, ऐसे युवा बनो। इस नए साल में एक नई जिंदगी की शुरुआत करो। ऐसे जियो कि सबको तुम पर नाज हो।